मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ और मेरे हाथ में कोई नस ब्लॉक थी, तो इस कारण मतलब मैंने कई हॉस्पिटलों में गया, दिखाया, उन्होंने टैबलेट वगैरह दी। यार रिश्तेदार मिलने आए तो उन्होंने बोला कि भाई वहाँ हकीम वैद्य के पास चले जाओ, ये चले जाओ, वहाँ चले जाओ। मतलब कुछ ऐसा 8-9 महीने हो गए मेरे को परेशान होते हुए। मैं डर के कारण मतलब कहीं जा नहीं सकता था। कोरोना का टाइम था तो घर में बैठ के फैमिली से डिस्कस कर रहे थे कि भाई कौन सी हॉस्पिटल सही रहेगी, किस में जाएंगे, किस में नहीं जाएंगे। तो उस डर के कारण मैं 8-9 महीने मतलब घर पे ही ऐसी घूमता रहा। आज वहाँ जाओ, आज वहाँ जाओ, तो मेरे को कोई आराम नहीं मिला। लास्ट में एक मेरा दोस्त आया तो उन्होंने नारायण हॉस्पिटल का नाम लिया और कि भैया तुम वहाँ चले जाओ, एक बार वहाँ पे ट्रीटमेंट करा लो, जैसा भी होगा सही फैसिलिटी मिलेगी आपको और मतलब डॉक्टर भी बढ़िया हैं। तो ऐसे फिर मैं सारी चीज़ें सोच के फिर मैं नारायण हॉस्पिटल पहुँचा। तो उन्होंने जाके मैंने डॉक्टर हरनारायण से बातचीत की। तो मैंने अपनी जो बीमारी थी, यहाँ से नस ब्लॉक थी, तो यहाँ पे पेन होता था। लक्ष्मण जी हमारे पास आए थे। उनको दाहिनी तरफ कंधे में बहुत दर्द था और कमज़ोर भी पड़ गया था। काफ़ी दिनों से वो इस तकलीफ़ से परेशान थे। उन्होंने काफ़ी डॉक्टरों को भी दिखाया। एमआरआई में पता लगा कि उनको दाहिनी तरफ चौथी और पांचवी गर्दन की हड्डी के बीच में एक डिस्क निकल गया था, जो कंधे की तरफ नस जाती है उस पर दबाव डाल रहा था। उसकी वजह से ही वो दर्द हो रहा था और वो कमज़ोरी आती जा रही थी। और वो काफ़ी डॉक्टरों से सलाह लेके उन्हें ये पता लगा कि इसका ऑपरेशन कराना ज़रूरी है, नहीं तो वो कमज़ोरी बढ़ती जाएगी और दर्द में आराम नहीं आएगा। पर उन्होंने बहुत सारे लोगों से ये सुना कि ऑपरेशन इस तरह के ठीक नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोगों जो इस तरह की सलाह देते हैं उनका कोई सीधा इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रहता है, उन्होंने भी कहीं और से सुना होता है। तो इसलिए वो काफ़ी घबराए हुए थे। तो उन्होंने काफ़ी दवाइयाँ ट्राई की, कुछ लोकल इलाज भी लिए, फिज़ियोथेरेपी भी की। 3-4 महीने दवाइयाँ लेके जब उनकी तकलीफ़ कम हुई नहीं और दवाइयों से जब उनकी तकलीफ़ें बढ़ती गई, कुछ नए साइड इफ़ेक्ट उनको देखने को मिले, तो वो परेशान होकर फिर ऑपरेशन की तरफ आए। हमने उनको बताया कि इस तरह के ऑपरेशन आजकल काफ़ी आधुनिक तरीक़ों से बहुत अच्छे सफल हो जाते हैं और इसमें ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होती। ऑपरेशन के बाद वो जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। इस तरीके के ऑपरेशन करने में कई तरीके होते हैं। कुछ गर्दन के आगे से ऑपरेशन होते हैं जिसमें हमें प्लेट और स्क्रू डालना ज़रूरत पड़ सकता है। और लक्ष्मण जी के केस में एक डिस्क था जो कि बहुत ही नस के पास पड़ा हुआ था, इसलिए हमने उनको एक ऑप्शन दिया कि हम ये एंडोस्कोपी या माइक्रोस्कोपी से एक छोटे चीरे से इसको डिस्क को निकाल देंगे और ताकि उस पे से नस पे से दबाव हट जाए। ये सुन के कि ये ऑपरेशन एंडोस्कोपी से हो सकता है, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और वो फिर ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। इस ऑपरेशन में हमने पीछे से एक छोटा सा छेद किया और दूरबीन से जितना कि डिस्क बाहर आ गया था जो कि नस पे दबाव डाल रहा था, बस हमने उतना ही निकाला है और बाकी की डिस्क जो है नॉर्मल अभी भी बची हुई है उस एरिया में। सर्जरी होने के बाद मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, हर चीज़ की सुविधा मिली। डॉक्टर ने भी 2-3 दफ़ा मेरे से आके मिले, मतलब कोई ऐसी परेशानी नहीं थी जो मेरे को जिसके कारण डर रहा था मैं कि भाई हॉस्पिटलों में जाएंगे कोई नई बीमारी आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं था। पर मेरा सर्जरी होने के बाद में मेरे को इतना बढ़िया लग रहा है, मेरा जो पेन था वो भी ख़त्म हो गया। ना ऐसी कोई ज़्यादा हैवी डोज दी उन्होंने जिससे मेरे को कोई चक्कर वगैरह आए या कुछ भी। मतलब 4-5 घंटे के बाद में मैं चलने लगा था। उनके कंधे में अभी भी काफ़ी कमज़ोरी है जो कि समय के साथ एक्सरसाइज के साथ इम्प्रूव होगी। इन सब चीज़ों में 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है और इसमें फिजियोथेरेपी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। This patient had pain and weakness of the right shoulder muscles because of the disc before the surgery, and after the surgery the pain has disappeared immediately. But in order to improve the strength of the muscles, we taught him like specific exercises in order to improve the strength of the shoulder muscles. In such patient, we as a physical therapist play an important role in teaching the patients about the correct postural techniques,
how to sit and work, how to maintain their correct posture while working, while watching TV, while reading books, or while using the mobiles, so that their posture is maintained properly. In addition to that, we also teach them the exercises in order to maintain the strength and flexibility of the muscles around the neck, so they don't get further problems in other disc. उन्हें खुद भी थोड़ा सा आगे इस तरह की तकलीफ़ दोबारा ना आ जाए, या ऊपर या नीचे की डिस्क में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, उनको कुछ गर्दन की एक्सरसाइजेस करते रहना पड़ेगा। अपनी गर्दन को किस तरह से यूज़ करें, ज़्यादा ना झुकाएं, ये सब चीज़ें उन्हें थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी होंगी, पर ये बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं और जो लाइफ लॉन्ग उनके काम आएंगी। और मतलब मैं तो सभी भाइयों से भी कहता हूँ कि मतलब हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ गांव में कहते हैं कि मतलब कोई नस ऐसे कट जाएगी, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ज़्यादा वो दर्द है या तो आप जाके कराओ उस चीज़ को। मेरा तो यही है कि मतलब यहाँ से और यहाँ तक दर्द इतना होता था कि मतलब हाथ ऊपर नहीं उठता था, पर अब फ़िलहाल सही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी बीमारी ज़्यादा ना पालें, तुरंत उसका इलाज कराएं। अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है और आपको किसी डॉक्टर ने, स्पाइन सर्जन ने ये बोला है कि आपको डिस्क की सर्जरी की ज़रूरत है, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इस तरह की सर्जरी आजकल सब सर्जन्स के लिए बड़ी आसान हो गई है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आने की जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो 2 या 3% से ज़्यादा नहीं रहता है। एंडोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, ओपन सर्जरी, जिस तरह भी सर्जरी जो डॉक्टर कंफर्टेबल हो, किसी भी तरीके से ये किया जा सकता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स और आउटकम रहता है। मरीज़ जो बहुत सालों से परेशान चल रहे हैं, उनको इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। ऑपरेशन की तकलीफ़ तो बहुत छोटी है, 2-4 दिन में इम्प्रूवमेंट आने लगती है और बाकी की लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है।